रोना नहीं है, सीताराम। सीताराम गुरुजी, आपको पता नहीं है कहाँ से भटक भटक के यहाँ पहुंची हूँ कि आपके दर्शन अब पहुंच गई तो रो लो। मैं प्रयागराज से हूँ, हो हनुमान भक्त हूँ, राम भक्त हूँ। हो रोज रामचरितमानस 1-2 ही पढ़ूं, चाहे नियम है, रोज पढ़ती हूँ, माला करती हूँ। गुरुजी, बस एक प्रश्न था, जैसे कोई अल्प आयु में मृत्यु हो जाए, भाई की हो गई थी जी, कभी कभी सपने में आ जाता है ऐसे। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो जब दोबारा जन्म लेगा तो पूरा जिएगा, या कुछ समझ नहीं आता है। मेरी माँ में हम सब बहुत व्याकुल रहते हैं। ये आप अगर साधक नहीं है और साधना नहीं करते हो, आपके पास ऐसी कोई साधना की परंपरा नहीं है, तो आप पता नहीं कर सकते। ये साधना का ध्येय है, ये तो ऊंची बात हो गई। पर स्वप्न में आने के हम 2 कारण बता सकते हैं। स्वप्न, एक तो बार बार अगर आप विचार कर रहे हैं, तो जब भी आप स्लीप मोड में जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, उसको प्रस्तुत कर देता है, तो स्वप्न आता है। या फिर वो आत्मा भटक रही है, तो आप उसका माप ये है कि आप अगर आज उनको याद नहीं किया फिर भी स्वप्न आया, तो समझिएगा कि वो भटक रही है। और हर बार के स्वप्न में तरह तरह की विपरीत कृतियां बन रही हो उसके साथ। कभी वो खाना खा रहा, कभी वो रो रहा, कभी वो भोजन मांगा रहा, या कभी वो अर्थी पे जा रहा, या कभी वो सभा में बैठा है, या कभी वो बंधन में है और बंधन खोलना चाह रहा, तोड़ना चाह रहा, रस्सी में बंधा, तो समझ जाइए कि वो प्रेत आत्मा के रूप में है। पर अगर तुम याद कर रहे और फिर सो रहे, तो समझिएगा कि तुम्हारी ही चेतना ने उसको खींच लिया। अब दूसरा प्रश्न आपने इसी में किया कि ये कैसे पता करें कि दूसरा जन्म में उसने पूरी आयु की या नहीं की। ये साधना का विषय है, ये व्यक्ति का विषय नहीं है, ये साधना का विषय है। ये व्यक्ति को समझ से परे वाली बात है। जब व्यक्ति साधना में उतरेगा तो ही किसी आत्मा की यात्रा के बारे में जान पाएगा, क्योंकि वो भविष्य पर निश्चित है। गुरुजी, और मुझे ये दाग है, उसके लिए आपसे वो आप हमें कामिया सिंदूर गंगा जल दे देना, अभी हम भभूति तो भेज देंगे, फिर औषधि बना देंगे। भारत आती हूँ जी, 6 साल से नहीं जा पाई हूँ। क्यों? मैं परिस्थिति ऐसी थी गुरुजी, पर मैं चाहती। अब आओ, प्रयागराज कुंभ है, तुम्हें पता है? तुम्हारे यहाँ पे कुंभ है 2025 में, हम भी जा रहे हैं वहां कुंभ में। आओ।